नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए आपको घर के कॉलम का स्टील यानी कि स्टील जाल, कॉलम के लिए जो स्टील जाल बनाते हैं उस स्टील जाल को आपको किस तरीके से बनाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आपको कितने mm की स्टील लगानी है, कितनी स्टील लगानी है और इसके साथ साथ एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या रखनी है। और कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से जो बेंड किया जाता है इसको हम एल बेंड बोलते हैं। इस एल बेंड की लंबाई आपको क्या रखनी चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम के ऊपर आपको किस तरीके से स्टील को रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपका कॉलम पूरी तरह से भूकंप रोधी रहे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम में आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टील बार लगानी है। और यदि हम स्टील बार के डाई की बात करें तो प्रत्येक स्टील बार का जो डाया है वो 12 mm होना चाहिए। और यदि आप सूता में समझते हैं तो 4 सूता की सरिया होनी चाहिए। यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम में आपको 1 2 3 4 इस तरीके से 12 mm यानी कि 4 सूता की 4 सरिया लगानी है। बहुत सारे लोग कॉलम बनाते समय 10 mm की स्टील का उपयोग करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको किसी भी सिचुएशन में कॉलम में 10 mm की स्टील का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, इसको हम टाई बोलते हैं। यदि हम टाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टाई रिंग कुछ इस तरीके से होती है। इसमें 4 कॉर्नर होते हैं और चारों कॉर्नर पर आपको एक एक सरिया लगानी है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एक टाई से दूसरे टाई के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें क्या रखनी चाहिए। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको एक टाई से दूसरे टाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखनी चाहिए, यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस आपको 6 इंच रखनी है। बहुत सारे लोग एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 इंच रखते हैं, तो आप 9 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9 इंच आप मत रखिएगा। यदि आप 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखना ही चाहते हैं तो आप 7 साढ़े 7 इंच तक रख सकते हैं, बट आप 9 इंच मत रखिए, 9 इंच बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है जिसको हम टाई बोलते हैं, इसके कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक हुक होता है। तो इस हुक को आपको बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, बल्कि आपको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ आपको हुक कुछ इस तरीके से मोड़ देना है। और कॉलम में इस टाई रिंग को लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि रिंग में यह जो हुक होता है ये आपको एक स्टील पर नहीं रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में ये रिंग लगी हुई है और इसका हुक इस वाली स्टील पर बंधा हुआ है। तो इसके ऊपर वाली जो रिंग आप लगाएंगे उस रिंग का जो हुक है वो इसी स्टील पर नहीं रखेंगे, बल्कि आप इसमें कर देंगे, फिर उसके ऊपर जो लगाएंगे आप तीसरी वाले में कर देंगे। इसी तरीके से आपको चारों स्टील पर एक एक करके हुक को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से स्टील को मोड़ा जाता है, इसको हम एल बेंड बोलते हैं। इसको इसलिए मोड़ा जाता है कि जो कॉलम है वो लोड पड़ने से जमीन के अंदर धंस ना जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सरिया हमारी नुकीली होती है, यदि इस पर कोई लोड आए तो ये नीचे की तरफ धंसना शुरू कर देगी, इसीलिए कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से स्टील को मोड़ दिया जाता है। इसको हम एल बेंड बोलते हैं। तो एल बेंड की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की एल बेंड की लंबाई कॉलम के नीचे क्या होनी चाहिए। तो एल बेंड की लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कॉलम के ऊपर जो स्टील यानी कि सरिया निकलेगी वो एक समान नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सरिया जो है आमने सामने की ये एक समान है। तो इस तरीके से आपको कॉलम के ऊपर एक समान स्टील नहीं रखनी है, बल्कि कुछ इस तरीके से एक स्टील बड़ी हो, दूसरी छोटी हो, फिर तीसरी बड़ी हो, चौथी छोटी हो, यानी कि चारों एक समान ना हो। क्योंकि भूकंप के समय ये चारों का जोड़ एक समान होगा तो कॉलम गिर सकता है, इसीलिए चारों का जो जोड़ है वो एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई के कॉलम के लिए आपको स्टील जाल किस तरीके से बनाना है इसकी फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।